वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी आज हम देख ही सकते हैं कि इतनी ज़्यादा निगेटिविटी में देखने को मिला। और ये निगेटिविटी तो एक टाइम ये आया कि 17,600 का रेजिस्टेंट लेवल तोड़ के मार्केट नीचे आ चुका था, यानी एक जो कंसोलिडेटेड फ्रेज में चल रही थी निफ्टी, अब उसने नीचे की रैली ले ली है। ऐसा भी वक्त हमने आज देखा, लेकिन ठीक है, क्लोजिंग हमें 17,600 से थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली। वो एक थोड़ा पॉजिटिव फैक्टर मेरे हिसाब से तो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि निफ्टी में इस भारी गिरावट के पीछे की रीजन क्या था और ये गिरावट का दौर खत्म होके फिर से निफ्टी जो है रिकवरी कब दिखाने वाली है। तो सबसे पहले आप आज देख सकते हैं में करीबन जो है 1.61% की गिरावट देखने को मिल रही है, और यानी यही 287 पॉइंट्स की गिरावट है। और आज जो निफ्टी ने लो बनाया था वो है 17,493 का, यानी जो रेजिस्टेंट लेवल था 17,600 का, उसको ब्रेक कर चुकी थी। बट थैंक गॉड क्लोजिंग एटलीस्ट उसकी जो रेजिस्टेंट लेवल पर ही निफ्टी ने दी है। साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते अनएक्सपेक्टेडली जो है 3.13% की गिरावट है, यानी करीबन 1302 पॉइंट्स की गिरावट आज बैंक निफ्टी ने दिखाई है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं सेंसेक्स में भी करीबन 1.45% यानी 874 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पूरा इंडियन मार्केट जो है आज निगेटिविटी में ही था, एक रेजिस्टेंट लेवल को क्रॉस नहीं किया। दैट इज वन ऑफ द प्लस पॉइंट। अब ये जो निगेटिविटी है इसके पीछे का रीजन क्या है? तो गाइज इसके पीछे का जो मेनली रीजन है, जैसे कि हम कुछ दिनों से देख ही रहे हैं कि अदानी ग्रुप इसके पीछे का रीजन है, ये एक पॉइंट चल रहा है। तो मैं एक चीज जरूर यहां कहना चाहूंगी कि जो ये निगेटिविटी है पूरी मार्केट में, हो सकता है इसका एक शेयर अदानी ग्रुप है, यानी इस निगेटिविटी के पीछे अदानी ग्रुप भी एक कॉज है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजंस मार्केट को अफेक्ट करते हैं। जो अदानी ग्रुप है इससे बड़े ग्रुप्स भी मार्केट में है, लेकिन हाँ डेफिनेटली अदानी ग्रुप भी एक रीजन रहा है जिसके चलते कि ये निगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है ये सारे ही निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं, एक भी स्टॉक में पॉजिटिव रैली नहीं है। इवन अदानी ट्रांसमिशन 20% से डाउन है, अदानी टोटल गैस 20% से डाउन है। टॉप लूजर्स में अब अदानी का नाम आ चुका है। तो अदानी ग्रुप की इस गिरावट के पीछे का रीजन डेफिनेटली हम जानेंगे, एज वेल एज निफ्टी को कैसे ये इफेक्ट कर रहा है हम ये भी जानेंगे। अब ये जो इफेक्ट कर रहा है इसमें अदानी के ऊपर आज हमें एक क्लास की रिपोर्ट देखने को मिली, CLSA क्लास, इसकी जो रिपोर्ट है ये हमें देखने को मिली। ऑब्वियस है ये रिपोर्ट्स अफेक्टेड मार्केट पे है और होती है, इसके चलते हमें ये गिरावट जो है देखने को मिल रही है, एक ग्रुप ऑफ जो गिरावट है ये। अब क्लास की रिपोर्ट में एक्चुअली है क्या, हम ये यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो क्लास की जो रिपोर्ट आई है इसमें उन्होंने कहा है कि जो अदानी ग्रुप है, ये अदानी ग्रुप का जो भी टोटल डेप्थ है, ये टोटल डेप्थ जितना सपोज 100 रुपीस का है, सपोज 100 रुपीस का, तो सिर्फ 40 रुपीस जो है ये बैंक निफ्टी से है। यानी आउट ऑफ 100% अगर हम डेप्थ की बात करें तो 100% डेप्थ में से सिर्फ 40% का डेप्थ जो है ये बैंकिंग स्टॉक्स के थ्रू हमें देखने को मिल रहा है, या बैंक निफ्टी का देखने को मिलता है। अब ये क्लास की रिपोर्ट है, मैं इसको अपने हिसाब से सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यानी जो बैंकिंग सेक्टर का एक्सप्लोजर है ये सिर्फ 40% का है अदानी ग्रुप में, यानी जो प्राइवेट बैंक्स है ये प्राइवेट बैंक का सिर्फ 10% का, यानी टोटल डेप्थ में से 10% का पार्ट प्राइवेट बैंक्स ने इनको दिया है। PSU जो है ये PSU का 30% का देखने को मिल रहा है। ऐसे टोटल 40% का डेप्थ जो है हमें बैंकिंग सेक्टर का अदानी ग्रुप में देखने को मिल रहा है। अब इसके चलते जो आपने अगर पूरा इंडाइसिस चेक किया होगा तो आप यहां देख सकते हैं कि जो
पीएसयू बैंक्स है ये करीबन 5.5% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली। जैसे कि हमने देखा 30% का एक्सपोजर जो है अदानी ग्रुप में पीएसयू बैंक का था, जिसके चलते 5.5% की गिरावट है। प्राइवेट बैंक्स का सिर्फ हमें 10% का एक्सपोजर यानी डेप्थ देखने को मिला अदानी ग्रुप में, जिसके चलते जो 2.69% की गिरावट है। अब ये दोनों सेक्टर में गिरावट है तो ऑब्वियस है बैंक निफ्टी में गिरावट है 3.13% की। अब ये तीनों में अगर गिरावट है तो नेचुरल है कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट देखने को मिलेगी। अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 2.5% के आसपास की गिरावट है तो निफ्टी 50 में इसका कंट्रीब्यूशन 37% का है, तो ऑब्वियस है निफ्टी 50 भी गिरावट में हमें देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो है निफ्टी में गिरावट के पीछे का ये एक डेफिनेटली कॉज बना है कि अदानी ग्रुप का जो एक्सपोजर है 40% का बैंकिंग सेक्टर से आ रहा है, यानी अदानी ग्रुप ने बैंकिंग सेक्टर से जो लोन लिए हैं, डेप्थ लिए हैं, वो लोन सिर्फ 40% का है, जिसमें पीएसयू बैंक का 30% और प्राइवेट बैंक से 10% का, ऐसे 40% का जो डेप्थ है अदानी ग्रुप में ये बैंकिंग सेक्टर का है, जिसके चलते के बैंकिंग सेक्टर्स पूरे निगेटिव में हैं और उसी के चलते फाइनेंशियल सर्विसेज निगेटिव में है और उसके चलते 37% का वेटेज जो है निफ्टी में फाइनेंशियल सर्विसेज का है, तो निफ्टी भी हमें जो है ये निगेटिव में देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और इसमें कुछ डिस्कस करें गिरावट के पीछे के रीजंस में, तो इसके अलावा जो बजट है ये भी इस गिरावट में एक रीजन बनता है कि जिससे जो स्टॉक्स है इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है। अब ये जो गिरावट है कांस्टेंट चल रही है कुछ दिनों से, और ये कब तक चलेगी अगर इस सवाल का जवाब हम देखें तो अदानी ग्रुप का जो इफेक्ट है, ये अदानी इफेक्ट हम कहेंगे इसे, ये हमें मंडे ट्यूसडे तक और भी देखने को मिल सकता है, 1-2 दिन और इस गिरावट से रिकवरी हमें जो है बजट दिलाएगा। बजट जैसे ही अनाउंस होगा उसके बाद हमें जो है फरवरी में एक अच्छी पॉजिटिव रैली जो है ये मार्केट में डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।